देश में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया। 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। ग्रीन और ऑरेंज जोन में शर्तों के साथ राहत मिल सकती है, लेकिन रेड जोन में किसी तरह की कोई राहत नहीं मिलेगी। कोरोना संकट पर सीडीएस जनरल विपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विपिन रावत ने कहा, कोरोना योद्धाओं का सम्मान करने का काम करेगी सेना। कोरोना संकट पर बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कहा, प्लाज्मा थेरेपी से शुरुआती नतीजे अच्छे रहे हैं। इंडिया भारत भर में अब हम अपने मेहमानों के पास चलते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हमारे साथ बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ फिजिशियन विशेषज्ञ डॉक्टर रवि तुले हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। डॉक्टर तुले, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ गौरव मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। हमारे साथ सचिन रावत जी, कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रतिनिधि। हमारे साथ योगेश सोनी जी, सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक। और गौरव चंदेल साहब, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। आप चारों पांचों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम डॉक्टर तुले का रुख करना चाहेंगे, और ये जो लॉकडाउन 3 का फैसला देश की सरकार ने लिया है, इस पर हम उनकी एक टिप्पणी लेना चाहेंगे कि वो इसे कितना जरूरी मानते हैं और क्या इससे आगे हमें जो अपने यहां कोरोना का संक्रमण है उसे कंट्रोल करने में कामयाबी मिलेगी। डॉक्टर तुले, आज के इस सरकार के फैसले को आप किस निगाह से देख रहे हैं? अगले 15 दिनों के लिए, 14 दिनों के लिए लॉकडाउन 3 का फैसला देश की सरकार ने लिया है। डॉक्टर तुले जी नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए। एक होलिस्टिक मेडिसिन फिजिशियन के नाते मैं ये कहूंगा कि ये हमारे देश ने नेतृत्व ने जो ये फैसला लिया है, ये बहुत सोच समझ और एक संतुलित फैसला लिया गया है, क्योंकि ये सभी ने दुनिया भर में माना है कि ये जो संक्रमण है इसका कोई इलाज नहीं है। इसका एक ही इलाज है, वो है बचाव, प्रिवेंशन। अंग्रेजी में कहा गया है कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। पर इस कोविड के मामले में ये जो बचाव है, ये एक ही इलाज है जी। तो इसलिए जो अपने देश की जान बचाने के लिए हमने एक दुनिया भर के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है कि जब हमारे देश की आबादी लगभग दुनिया भर में एक छठा हिस्सा जब दुनिया भर की आबादी है, परंतु कोरोना में हमारे देश में मात्र 1% ही केस उभर के आए हैं, और वो भी 25% से ज्यादा लोग अपने आप ठीक हो रहे हैं, और जो मौतों की जो गिनती है वो भी सबसे कम है जी। तो ये आज तक की नीतियों का जो विश्लेषण है, ये बहुत एनकरेजिंग है, और इसी को आगे चलते रहने के लिए बहुत जरूरी है कि हम ये जो लॉकडाउन को बढ़ाया गया है और देश में जो ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन बनाए गए हैं, ताकि जहां पे ये संक्रमण एकदम कंट्रोल में है वहां पे लोगों को धीरे धीरे राहत मिलनी शुरू हो। ऑरेंज में कुछ थोड़ी लिमिटेड और रेड में अभी इसका तक हमें मतलब ये हुआ डॉक्टर तुले कि आप समझते हैं कि एक जरूरी फैसला है जो किया गया है, क्योंकि अब तक हमने जिस तरह के नतीजे पाए हैं, उन नतीजों में जो बड़ा या फिर हम कहें सबसे बड़ा योगदान इस लॉकडाउन का ही है। लिहाजा लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 के बाद लॉकडाउन 3 का फैसला लिया गया। डॉक्टर तुले, हमने कल भी ये जानने की कोशिश की थी, और हम एक नई दृष्टि से आज फिर आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे संक्षेप में, इससे पहले कि हम बाकी मेहमानों को जोड़ें और उनके पास जाएं। कोरोना वायरस को लेकर जो भविष्य की चुनौती है, उसे आप किस निगाह से देख रहे हैं? एक मेडिकल एक्सपर्ट के नाते, एक विशेषज्ञ के नाते हमें यह बताइए। बहुत तरह की बातें, जैसे दुनिया भर में रिसर्च हो रही है, जैसे ऐसे दावे हो रहे हैं कि सितंबर तक इसको लेकर कोई वैक्सीन हमारे पास या फिर दुनिया में होनी चाहिए, इजाद हो जानी चाहिए। जैसे बहुत सारे दावे इस बात को लेकर हो रहे हैं। हमने जानने की कोशिश की कि 21 मई के बाद ये कम हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, या फिर इसका खतरा कम हो जाएगा। हम इस कोरोना वायरस को लेकर भविष्य की चुनौती आपसे समझना चाह रहे हैं कि आगे कितनी बड़ी चुनौती आप देख रहे हैं। हमने देखा कि अब तक तो हमने अपने आप को प्रिवेंट किया है, लॉकडाउन 3 अब किया है, लेकिन आगे ये हमें किस तरह से ये परेशान कर सकता है, ये चैलेंज कर सकता है?
डॉक्टर तुले? देखिए, आपने इतिहास में देखा है कि कई प्रकार के इस प्रकार के वायरल संक्रमण एपिडेमिक फॉर्म में, पैंडेमिक फॉर्म में आए हैं और वो धीरे धीरे गायब भी हो जाते हैं। जैसे एक स्पेनिश फ्लू बहुत मशहूर पिछली सदी का एक संक्रमण था। इस सदी में भी हमने सार्स देखा, हमने मर्स देखा, हमने इस प्रकार के कई वायरल देखे और ये वायरस अपनी जो म्यूटेशन है वो बदलते रहते हैं और भिन्न प्रकार के रूप में प्रकट होते रहते हैं। इसके अलावा जो इन्फ्लुएंजा है वो तो सारी दुनिया में हर साल अपना सीजनल रूप दिखाता ही है। तो ये तो कुछ ना कुछ तो बीमारी चलती रहेगी जी। प्रकृति ने इंसान को और अपने वातावरण को एक संतुलन रखने की योजना बनाई है, जिसको कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जो इंसान है वो अपने वातावरण के ऊपर निर्भर है और उसको वातावरण की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, परंतु उसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि हम खास करके इस पैंडेमिक ने हमें बहुत सिखाया है कि पर्सनल हाइजीन, अपने हाथ धो के रखना, अपने से लोगों के साथ दूरी रखना, जब पब्लिक प्लेस में जब हम जाते हैं मास्क पहन के रहें, तो ताकि ये संक्रमण, ये फिजिकल डिस्टेंसिंग है और इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम दूसरों से शारीरिक दूरी रखें और सामाजिक जिम्मेदारी लें कि कहीं मेरे को अगर वायरस अगर इन्फेक्शन हो गया है तो ये मेरे से किसी दूसरे को न जाए। मैं एसिम्प्टोमेटिक हूं, पर मुझे पता नहीं, किसी को नहीं पता कि किसको ये इन्फेक्शन हो सकता है और ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं लगता कि ये इन्फेक्शन हुआ था, संक्रमण हुआ था और आके हमारे शरीर के प्रतिरोध ने इसको संभाल लिया और हमें इसके आने का कभी पता भी नहीं लगा। फिर भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जब मास्क पहन के रहते हैं तो हम दूसरों को संक्रमण ना करें, इसी प्रकार दूसरों से हमें संक्रमण ना आए। तो ये बहुत बड़ी सीख है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं डॉक्टर तुले। समय नहीं है, हम आगे फिर आपसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राइम न्यूज के दर्शकों को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने